नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या माई समीकरण दरक चुका है, टूट चुका है? इसकी जो बुनियाद थी वो हिल चुकी है। ये सवाल सत्ता के गलियारों में है और जब से सीवान से लौटे हैं तेजस्वी यादव, ये चर्चा जोरों पर है कि माई समीकरण की बुनियाद हिल चुकी है। जब दुआ सलाम भी नहीं हुआ, पूछा पूछी भी नहीं हुआ हिना साहब और तेजस्वी यादव में, तो इसको क्या माना जाए? जब तेजस्वी यादव के मन से हिना साहब गायब थी, उनके बेटे की भी वहां पर उपस्थिति नहीं थी, उनके समर्थकों की भी उपस्थिति नहीं थी, तो क्या कहा जाए कि माई समीकरण मजबूत हो रहा है बिहार में राजद के लिए? देखिए, जब माई समीकरण बना था तो दो बाजू जो बताए जाते थे राष्ट्रीय जनता दल के, एक तरफ मुसलमान और एक तरफ यादव, एक तरफ लालू प्रसाद, दूसरी तरफ शहाबुद्दीन। ये दोनों ऐसे चेहरे जो माई समीकरण के बुनियाद थे, उसकी ताकत थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, माई समीकरण कमजोर पड़ता गया और एक पैमाना, एक थर्मामीटर था सीवान, जहां से ये मैसेज जाता था कि नहीं, अभी माई समीकरण की सांसें चल रही है, ये अभी पूरी तरह से टूटी नहीं है। लेकिन कल जो हुआ सीवान में, देखिए सभा अच्छी हुई तेजस्वी यादव की, इसको लेके कोई अगर मगर नहीं है। लेकिन जो ताकत है राष्ट्रीय जनता दल की, मुसलमानों की ताकत, 18% आबादी मुसलमानों की, उसको राष्ट्रीय जनता दल इग्नोर क्यों इसे कर सकता है? अभी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें टिकट नहीं मिला मुसलमानों को, का वजह जो हो वो अलग बात है, लेकिन एक डेटा यही है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। अशफाक करीम का टिकट कटा, उसके जगह पर किसी मुसलमान का होना था, वो नहीं हुआ, दूसरे लोग गए राज्यसभा से। सीवान जब पहुंचे तेजस्वी यादव, तो उम्मीद थी कि होगा कुछ, सुलह सभाएं हो जाएगी और रिश्ते फिर से सुधर जाएंगे। देखिए, एक हफ्ते में 2 बार गए हैं तेजस्वी यादव सीवान, लेकिन एक बार भी हिना साहब से उनकी मुलाकात नहीं हुई। अभी हाल में ही एक शादी समारोह में वो सीवान गए हुए थे, लेकिन जन विश्वास यात्रा को लेकर जो वहां पहुंचे, तो एक हैरानी लोगों को हुई कि हिना साहब मंच पर क्यों नहीं है। देखिए, जो भरोसेमंद सूत्र बताते हैं वो यही कहते हैं कि कोशिश ही नहीं हुई हिना साहब को मंच पर लाने की। हिना साहब से जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं गई, आरजेडी की मीटिंग थी तो आपको जाना चाहिए था, उन्होंने कहा कि हम दूसरे गांव में थे, हमारा अलग से कार्यक्रम था और उन लोगों का अपना अलग कार्यक्रम था, तो हम वहां पर नहीं गए। तेजस्वी यादव ने क्या सफाई दी? उन्होंने कहा कि वो तो कहती हैं कि वो राष्ट्रीय जनता दल में है ही नहीं, तो हम तो क्या करें, हमें तो खुद समझ में नहीं आता है। तो दोनों नेताओं के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जो मुस्लिम वोटर है, जो आरजेडी को वोट करता है जी जान से, सारे बंधनों को तोड़कर, उन मुस्लिम वोटर के बीच अब एक चर्चा ये है, क्या सिवान से जो संदेशा था वो ये है कि माई से एम गायब हो गया है, एम कहीं नहीं है? तो इस बात का जवाब तो लोकसभा चुनाव में मिलेगा, 24 के चुनाव में, कि माई समीकरण जो ठोस आधार है आरजेडी का, उसमें माई की भूमिका क्या है, माई की हिस्सेदारी क्या है, और जो मुसलमान वोटर हैं, जो वोट करते हैं, जो अब ऑफिशियली 18% से ज्यादा है, उनकी भूमिका क्या राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक मजबूत आधार बनने वाली है 24 के चुनाव में? देखिए, तेजस्वी यादव माई के साथ अब बाप की भी बात करने लगे हैं, दायरा बढ़ाने की कोशिश है। पहले भी A to Z की बात थी, अब उनको कंसाइज किया, बाप की बात कर रहे हैं कि माई तो मेरे साथ है, बाप भी मेरे साथ है। ये तेजस्वी यादव ने एक नया स्लोगन दिया। अभी एक महारैली है पटना में, 3 तारीख को होने वाली है, उसको लेके भी तैयारी राजद कर रहा है। तो उसमें मुसलमानों की भागीदारी कितनी होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अब पूछा जाने लगा है। आप अगर सिवान में हिना साहब को नहीं पूछ रहे हैं, तो मुस्लिम वोटर आपसे सवाल करेंगे। आप कटिहार में अशफाक करीम को टिकट नहीं देंगे, तो ये सवाल उठेगा ही उठेगा। आप विधान परिषद में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं देंगे, तो सवाल लोग उठाएंगे। राज्यसभा में नहीं देंगे, तो सवाल लोग उठाएंगे कि केवल वोट की गारंटी हम क्यों दें। देखिए, अभी ओबीसी साहब सीमांचल के इलाके में गए थे, उन्होंने सवाल सीधा किया अपने वोटरों से, मुसलमान समर्थकों से,
कि आपके वोट की गारंटी तो राजद लेके रखा हुआ है, लालू प्रसाद लेके रखे हुए हैं, तेजस्वी यादव लेके रखे हुए हैं, तो आपके मसले भी वो सुनते हैं क्या? आपके वोट की तो गारंटी वही मानते हैं कि वो वोट मेरा है। अब आपके सुख दुख में वो कितना साथ देते हैं ये आप जानिए। मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि आप किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। आपके जो मसलात हैं, आपके जो मसले हैं, उसको आप सुलझाइए। आपका नुमाइंदा यहाँ से जाएगा, AIMIM का नुमाइंदा जाएगा, तो ही आपके मसले उठाए जाएंगे, सीमांचल के मसले उठाए जाएंगे। ये एक मैसेज असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल से दे के अभी लौटे हैं हाल के दिनों में। तो क्या ओवैसी की पार्टी से शहाबुद्दीन परिवार का कोई शख्स चुनाव लड़ने वाला है सीवान से? देखिए, इसकी भी चर्चा है। कहा जा रहा है कि हिना मैडम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी और उनके पुत्र, शहाबुद्दीन के पुत्र ओवैसी साहब की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक चर्चा सीवान के इलाके में है, क्योंकि जो दायरा बढ़ाना है, देखिए हमारे सोर्स बताते हैं कि कई लेवल पर बात भी हुई है ओवैसी की पार्टी से हिना साहब मैडम की। इसके अलावा लोजपा के जो चिराग पासवान हैं, उनसे भी उनके ताल्लुकात हैं, वहाँ जाते हैं, वो उनसे मिलते हैं, उनसे भाई बहन का रिश्ता है उनका, वहाँ जाके वो अपनी बात रखते हैं और हिना साहब भी उनसे अपनी बात रखती है। लेकिन इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकल सकता, क्योंकि गठबंधन बदल चुका है। अब वो गठबंधन बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि शहाबुद्दीन का कोई परिवार NDA के टिकट से चुनाव लड़े। तो इसमें चिराग पासवान को बहुत सफलता नहीं मिल सकती है। इसका एहसास हिना साहब को भी है कि अब इस फोल्ड में मुश्किल है चुनाव लड़ना। तो जो एक बड़ा ऑप्शन और अच्छा ऑप्शन दिख रहा है शहाबुद्दीन के समर्थकों का, वो है ओवैसी की पार्टी, कि क्यों ना पतंग छाप पर ही चुनाव लड़ा जाए और शहाबुद्दीन साहब के बेटे को चुनाव लड़ाया जाए सीवान से, और अपनी ताकत का एहसास दिलाया जाए कि मुसलमान वोटर किसके साथ है ये तय कर लीजिए 24 में। वो तेजस्वी यादव के साथ है, RJD के साथ है, कि शहाबुद्दीन की जो विरासत है वो हिना साहब के साथ है, उसके बेटे के साथ है, या पूरे बिहार में जो मुसलमानों की आबादी है वो किसकी बात सुन रहा है? वो ओवैसी साहब की बात सुन रहा है, हिना साहब की बात सुन रहा है, या लालू प्रसाद की बात सुन रहा है, या तेजस्वी यादव की बात सुन रहा है? आखिर वो सुन किसका रहा है? क्या राहुल गांधी की बात सुन रहा है? तो ये फैसला 24 की जंग में हो जाना है, और इसी कसमकस में ये जंग छिड़ी हुई है। जब सीवान में आमना सामना नहीं होता है, हाय हेलो नहीं हो रहा है, दुआ सलाम नहीं हो रही है तेजस्वी यादव हिना सभा में, तो इसका मतलब है कि एक ऐलान जंग है। इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को तय करने के लिए कि मुसलमान वोटर किसके साथ है बिहार में, ये 24 के जंग में तय हो जाने दीजिए हमेशा हमेशा के लिए, और ये तय भी हो जाएगा, इसमें अब कहीं दो मत नहीं है। तो देखिए, जो हुआ सीवान में उसका प्रभाव पूरे बिहार में पड़ना तय है। मुसलमान वोटों में हैरानी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर आप माई को मजबूत कर रहे हैं तो हिना साहब से आपको क्या दुश्मनी है? क्यों नहीं उनके साथ आप गए? उनको मंच पर आपने क्यों नहीं बुलाया? उनको न्योता क्यों नहीं दिया? तो बहुत सारी बातें हैं, पर्दे के पीछे की भी बहुत सारी बातें हैं। सीवान के एपिसोड करते करते हम बहुत सारी बातें आपको बताएंगे भी कि आखिर इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि मुसलमान वोटर हैरान है कि हिना साहब को क्यों नहीं पूछा गया, वो मंच पर क्यों नहीं गई, और जो तेजस्वी यादव ने कहा कि वो मेरे दल में नहीं है, जैसा कि वो कहती हैं, मैं नहीं कहता। तो खैर, इसका फैसला जनता करेगी कि कौन किसके साथ है। लेकिन फिलहाल सीवान की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।